ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी बचपन की दोस्ती को सब कुछ मानती है, लेकिन उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत तब हो जाती है जब उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। मगर ये प्यार उसे एक मुश्किल फैसला करने पर मजबूर कर देता है, जिसमें उसे दोस्ती और प्यार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। एक तरफ उसकी दोस्ती की कसम और दूसरी तरफ उसका प्यार। दोनों के बीच फंसी ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सिर्फ एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी को उलझा कर रख देता है। अब क्या आखिर में वो सही रास्ता चुन पाएगी या फिर उसकी एक गलती सब कुछ तबाह कर देगी? चलिए देखते हैं इस रोमांचक कहानी में आगे क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से, जहां एक ही दिन और एक ही समय पर दो बच्चे जन्म लेते हैं जिनके नाम है एनी और ली। इन दोनों की दोस्ती बचपन से ही इतनी गहरी हो जाती है कि जैसे उनकी जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी हो। उनकी मॉम भी बेस्ट फ्रेंड्स थी, इसलिए एनी और ली हर पल साथ बिताते हुए बड़े होने लगते हैं, चाहे वो खेलना हो, डांस करना हो या फिर मस्ती करना। दोनों का साथ इतना स्पेशल था कि अगर कभी उनमें लड़ाई हो भी जाती है तो आइसक्रीम की एक छोटी सी ट्रीट उनके बीच की सारी नाराजगी दूर कर देती है। दूसरी ओर ली का बड़ा भाई नोआ ज्यादातर खुद में ही रहता था, लेकिन जब भी एनी और ली को कोई परेशानी होती तो वो हमेशा उनकी हिफाजत के लिए सामने आ जाता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और बचपन की ये दोस्ती और भी मजबूत होती चली गई। लेकिन फिर एनी की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। जब वो 18 साल की हुई तो उसकी मॉम एक गंभीर बीमारी के चलते उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इस दुख के बावजूद एनी ने अपने दिल में एक और राज छुपा कर रखा था। वो बचपन से ही नोआ को पसंद करती थी, लेकिन उसने इस बात को आज तक किसी को नहीं बताया। एक दिन एनी ली के घर पर होती है, जहां दोनों स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के फंड रेजिंग को लेकर नए आइडियाज पर डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वहां नोआ भी आ जाता है, जिसे देखकर एनी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। लेकिन एनी और ली के बीच कुछ खास रूल्स थे, जिनमें रूल नंबर 9 में था कि कोई भी एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स पर नजर नहीं डालेगा। इस वजह से बेचारी एनी चाहकर भी नोआ को डेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि दोस्ती उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। लेकिन नोआ और ली हमेशा से टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते थे और आज भी दोनों में वैसा ही था। अगले दिन जब एनी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक उसकी पैंट फट जाती है। उसके पास पहनने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरन वो अपनी 9th स्टैंडर्ड की स्कर्ट पहनकर ली के साथ स्कूल चली जाती है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचती है तो बाकी स्टूडेंट्स उसकी छोटी स्कर्ट को देखकर हंसने लगते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब टोनी नाम का एक लड़का उसे पीछे से छेड़ देता है। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टोनी को सबक सिखाने ही वाला होता है। लेकिन तभी नोआ आकर बीच में कूद पड़ता है और टोनी को बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन जल्द ही प्रिंसिपल वहाँ आ जाते हैं और तीनों को इसी वक्त अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। इसके बाद पनिशमेंट के तौर पर उन्हें एक दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर इसके अगले दिन जब एनी स्कूल में वापस आती है तो स्कूल की 3 फेमस लड़कियां जो है ओलिविया, मिया और ग्रीशा उसके पास आती हैं। स्कूल में उन्हें सभी OMG गर्ल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि नोआ ने कल एनी के लिए लड़ाई की थी, इसलिए वो अब OMG गर्ल्स के लिए स्पेशल बन गई थी। वो तीनों एनी से नोआ के बारे में बातें करने लगती हैं, क्योंकि नोआ पूरे स्कूल में लड़कियों का क्रश है और OMG गर्ल्स भी उनमें से हैं। अब उन तीनों के जाने के बाद एनी के पास ली आकर पूछता है कि वो तीनों लड़कियां तुम्हारे पास क्यों आई थी। असल में ली मिया को पसंद करता था, इसलिए वो एनी से कहता है तुम मिया को मेरे बारे में बताना कि मैं कितना हैंडसम हूँ, क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। एनी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ली के दिमाग में अब तक बस मिया ही घूम रही होती है, तो एनी उसे स्कूल फंड रेजिंग के लिए कुछ नया आइडिया सोचने के लिए कहती है। तभी दोनों को एक मजेदार आइडिया आता है, जिसमें वो एक किसिंग बूथ लगाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ स्टूडेंट्स अपने अपने क्रश के साथ एक मजेदार पल बिता सकेंगे। और अब उन्हें बस स्टूडेंट काउंसलिंग से अप्रूवल मिलना बाकी था। फिर अगले दिन क्लास में टोनी एनी को एक चिट भेजता है, जिसमें उसने माफी मांगी होती है और उसका नंबर भी देने के लिए कहता है। वहीं नोआ को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन एनी जवाब में टोनी से शर्त रखती है कि अगर वो स्कर्ट पहनकर क्लास में आएगा तभी वो उसकी सॉरी एक्सेप्ट करेगी। और सच में कुछ देर बाद टोनी एक शॉर्ट स्कर्ट पहनकर क्लास में आ जाता है, जिसे देखकर पूरी क्लास में हंसी का माहौल बन जाता है और एनी भी बहुत खुश हो जाती है और वो टोनी को माफ करके उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात होते ही एनी ली के साथ टोनी की बताई हुई जगह पर पहुंचती है। वो बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ये उसकी लाइफ की पहली डेट थी। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब टोनी वहाँ नहीं आता तो परेशान होकर एनी वापस ली के पास लौट जाती है। वहाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक टोनी वहाँ आता है और बताता है कि नोआ ने स्कूल के हर लड़के को वार्निंग दी है कि अगर कोई भी लड़का एनी के करीब जाएगा तो वो उसे बुरी तरह पीटेगा, इसलिए मैं नहीं आया क्योंकि मुझे अपनी नाक तुमसे ज्यादा प्यारी है। ये सुनकर एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर
जाकर नोआ को फोन करके बातें सुनाने लगती है कि तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। लेकिन नोआ उसे समझाता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि तुम अभी इतनी समझदार नहीं हो। इस पर एनी और ज्यादा भड़क जाती है, पर नोआ फोन रख देता है। फिर अगले दिन स्कूल काउंसलिंग में एनी और ली अपने किसिंग बूथ के प्लान के बारे में बताते हैं, लेकिन सभी लड़कियां नोआ को पसंद करती थीं, तो एनी अपना प्रपोजल अप्रूव करवाने के लिए कह देती है कि नोआ भी वहां जरूर आएगा, और आखिरकार उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में एनी ओएमजी गर्ल्स से झूठ बोलती है कि नोआ ने कहा है उसे ओएमजी गर्ल्स में से कोई एक पसंद है, और अगर वो लड़की किसिंग बूथ में आएगी तो नोआ भी जरूर आएगा। ये सुनकर ओएमजी गर्ल्स बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद एनी और ली किसिंग बूथ की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन मस्ती करते करते ली एनी पर पेंट डाल देता है, और फिर दोनों ही एक दूसरे पर पेंट डालने लगते हैं, जिससे एनी की हुलिया एकदम बिगड़ जाती है। इसके बाद एनी जब मुंह धोने बाथरूम में जाती है तो गलती से वो लड़कों के बाथरूम में चली जाती है। फिर जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो गलत बाथरूम में आ गई है, तब तक वहाँ मौजूद लड़के उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी नोआ आकर उसे बाहर निकलने को कहता है, लेकिन एनी उसकी बात नहीं सुनती और उसे चिढ़ाते हुए सभी लड़कों के साथ पोज देने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आखिरकार फंड रेजिंग डे आ जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं। एनी नोआ के पास जाकर एक बार फिर किसिंग बूथ में आने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोआ मना कर देता है। ये सुनकर एनी थोड़ा निराश हो जाती है और वहाँ से चली आती है। अब ली और एनी अपने किसिंग बूथ को स्टार्ट करते हैं और सभी को बताते हैं कि जिन्हें किस करना है उनकी आंखों पर पट्टी होगी और किस करने वाला पर्सन आपको देख नहीं पाएगा। इस तरह धीरे धीरे बूथ में काफी भीड़ जुट जाती है और वो अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन सभी लड़कियां नोआ का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं, पर नोआ तो नहीं आने वाला था, इसलिए एनी नोआ की जगह ली को स्टेज पर खड़ा कर देती है। लेकिन ली को देखकर लड़कियां डिसअपॉइंट होकर वापस जाने लगती हैं, क्योंकि वो सिर्फ नोआ के लिए ही आई थी। तभी रेचल नाम की एक लड़की जो ली को पसंद करती थी, वो बूथ में आकर उसे किस करने वाली होती है। ली भी पट्टी हटाकर देखता है कि ये तो रेचल है और वो भी उसे पसंद कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ली रेचल के साथ घूमने निकल जाता है, जिससे बूथ पर एनी अकेले रह जाती है। लेकिन वहीं ओएमजी गर्ल्स एनी से गुस्सा होती हैं, क्योंकि नोआ नहीं आया था, तो वो एनी को सबक सिखाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे स्कूल के सबसे अजीब लड़के के साथ किस करने के लिए भेज देती है। लेकिन तभी अचानक नोआ स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। नोआ स्टेज पर आकर एनी को किस करता है, लेकिन एनी को समझ नहीं आता कि ये कौन है, और जैसे ही वो अपनी पट्टी हटाती है और नोआ को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसे फिर से किस करने लगती है। पूरा स्कूल ये देखकर हैरान रह जाता है और एनी को एहसास होता है कि शायद नोआ भी उसे पसंद करता है। फिर नोआ के जाने के बाद एनी को याद आता है कि उसने अपनी फ्रेंडशिप का रूल नंबर 9 तोड़ दिया है, इसलिए वो जल्दी से ली के पास जाकर उसे सब बता देती है कि उसे फंड रेजिंग के लिए ऐसा करना पड़ा। ली कहता है तुम ये कैसे कर सकती हो, तो एनी उसे समझाती है कि ये फंड रेजिंग के लिए बस एक गेम था और कुछ नहीं। तो ली भी मान जाता है और कहता है कि हमारा रूल याद रखना और किसके आगे कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। अब सबके जाने के बाद रात को जब एनी अपने घर जा रही होती है, तभी नोआ वहाँ आ जाता है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। तो एनी भी उसके साथ बाइक से जाने लगती है, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से बाइक है, इसलिए बारिश कम होने तक दोनों पास के एक घर में चले जाते हैं। लेकिन एनी अभी भी किसिंग बूथ के बारे में सोच रही थी और यहाँ भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जाकर नोआ को किस करने लगती है। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में बाकी लड़कियों की तरह नहीं बनना चाहती हूँ। तो नोआ बताता है दरअसल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, लेकिन अब तक ये बात मैंने अपने अंदर ही रखा था। इसके बाद दोनों थोड़ा और सीरियस होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आकर नोआ को पहचान लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था लड़कियों को यहाँ पर मत लाया करो। ये सुनते ही एनी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुमने प्लान करके बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी यहाँ लाए हो, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस मुझे घर ड्रॉप कर दो। इसके बाद नोआ उसे घर छोड़ता है और वहाँ उसे कहता है मैंने जो भी तुमसे कहा है वो सब सच है। एनी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, पर वो मन ही मन खुश हो रही थी। अब रात के समय एनी नोआ के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, क्योंकि एक तरफ वो नोआ को पसंद करने लगी थी और दूसरी तरफ अपने बेस्ट फ्रेंड ली का वादा भी नहीं तोड़ पा रही थी। अगले दिन वो लोग फिर से एक पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ सभी बहुत मस्ती करते हैं और अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं। लेकिन रात को एक लड़का एनी के पास आकर उससे बात करने लगता है और फिर उसे अपने साथ थोड़ा जबरदस्ती करके चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ नोआ आ जाता है, तो एनी उसे लड़ने से मना करती है और उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन जाते समय वो लड़का एनी के बारे में एक गलत बात कह देता है, जिससे नोआ गुस्से में आकर उस लड़के को बुरी तरह से मारता है। लेकिन एनी ये सब देखकर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, तो नोआ भी उसके पीछे जाता है
है और उससे सॉरी बोलकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। एनी अभी भी गुस्से में थी क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, तो नोआ उसे अपनी एक फेवरेट जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो हमेशा अकेले ही आता था और वहाँ एनी से कहता है, तुम मानो या ना मानो लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो एनी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी। सबसे पहले लड़ाई झगड़े छोड़ दोगे और दूसरा हमारे रिलेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं ली को सब कुछ ना बता दूं, क्योंकि न चाहते हुए भी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का रूल तोड़ रही हूँ। तो नोआ सारी बातें मान जाता है और फिर यहाँ दोनों पूरी तरह रोमांटिक होने लगते हैं और पूरी रात यहाँ पर बिताते हैं। अब यहीं से एनी की जिंदगी में नई शुरुआत होती है क्योंकि वो पहली बार अपने बेस्ट फ्रेंड को बिना बताए ये सब कर रही थी। इसके बाद से नोआ और एनी एक साथ काफी समय बिताने लगते हैं और सभी लोगों से छुपकर बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं और बहुत सारी खूबसूरत जगह में जाकर उन पलों को अच्छे से बिताने लगते हैं। इस तरह उनकी लाइफ बहुत ही खुशी से बीतने लगती है। फिर एक दिन वो ली को सब कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ रेचल आ जाती है, इसलिए वो कुछ बता नहीं पाती। फिर एक दिन जब नोआ बाइक ठीक कर रहा था तो रेंच लाते समय गलती से गिरकर एनी को चोट लग जाती है। इसके बाद नोआ उसे बैंडेज लगाने लगता है। एनी कहती है, मुझे किसी भी तरह हमारे बारे में ली को बताना पड़ेगा, मैं उससे और छुपाकर नहीं रख सकती। नोआ भी कहता है ठीक है, उसको बताने के बाद मैं तुम्हें प्रॉम में भी लेकर जा पाऊंगा। अब बात करते हुए जब दोनों किस करते हैं तभी ली रूम में आकर दोनों को देख लेता है और गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। तो ली से बात करने के लिए एनी उसके पीछे जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। तभी नोआ भी आ जाता है और ली से कहता है, इसमें एनी की कोई गलती नहीं है, तू उस पर क्यों गुस्सा कर रहा है। ये सुनकर ली कहता है, तू मुझसे बात मत कर, और इसी बहसबाजी में दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन नोआ उसे संभालते हुए शांत होकर बात करने के लिए कहता है, पर वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता और एनी से गुस्सा होकर जाने लगता है। लेकिन एनी उसे मनाने के लिए पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस तरह पता चले। तभी ली कहता है कि नोआ को हमेशा मुझसे बेहतर मिला है, उसके पास सब कुछ था सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी पर नोआ ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। ये कहकर वो चला जाता है। अब ली के जाने के बाद एनी नोआ पर बहुत गुस्सा होती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, तो नोआ भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इसके बाद एनी इन सब से पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि अपने प्यार को पाने के लिए उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को हमेशा के लिए खो दिया है। फिर कुछ दिनों बाद ली की मॉम एनी से मिलने आती है और एनी से कहती है, मैं और तुम्हारी मॉम शायद दुनिया के सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन हम दोनों में भी कभी कभी लड़ाई हुई है। और उसे समझाते हुए कहती है कि हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, अगर कुछ पन्ने खराब हो जाएं तो हम सिर्फ उन्हीं पन्नों को बदलते हैं, ना कि पूरी किताब को। ली और तुम सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। सच्ची दोस्ती में चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो जाए पर आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर अगले दिन एनी स्कूल में जाकर ली को आइसक्रीम देकर मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके रूल्स में था कि आपकी बेस्ट फ्रेंड चाहे कितना भी नाराज हो, आइसक्रीम देने के बाद वो आपको माफ कर देगा। तो ली आइसक्रीम तो लेता है लेकिन फिर उसे डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। लेकिन वो भी ज्यादा दिन एनी के बिना नहीं रह पाता और अगले ही दिन वो उसी जगह डांस करने आता है जहाँ वो बचपन में एक साथ डांस किया करते थे। वहाँ पर वो फिर से एक बार डांस शुरू करते हैं और आखिरकार दोनों बेस्ट फ्रेंड्स फिर से एक बार मिल जाते हैं। अब दोनों में सब कुछ ठीक हो चुका था और प्रॉम पार्टी का दिन भी नजदीक था, इसलिए वो रेचल को लेकर तीनों एक साथ जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ सभी डांस कर रहे होते हैं। वहाँ उन्होंने स्कूल के पूरे साल की अच्छी अच्छी फोटोज को मेमोराइज की तरह रखा था। सभी उन फोटोज को देखकर फिर से उन पलों को याद करने लगते हैं। साथ ही वहाँ ली और एनी का बनाया हुआ किसिंग बूथ भी होता है। सबके लिए ये किसिंग बूथ एक खूबसूरत यादगार बन चुका था। तो ली वहाँ रेचल को किस करता है, तभी वहाँ नोआ भी आ जाता है और एनी से माफी मांगता है और फिर सबके सामने एनी से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन एनी फिर से ली को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब पार्टी के बाद नोआ ली के रूम में जाकर उसे सॉरी कहता है और उसे बताता है, मैं एनी से सच्चा प्यार करता हूँ और उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ और मैं कुछ ही दिनों में फर्दर स्टडी के लिए हार्वर्ड जाने वाला हूँ। फिर अगले दिन एनी और ली की बर्थडे पार्टी होती है जहाँ एनी बहुत सारे कपल्स को देखती है, इसलिए उसे भी नोआ की याद आने लगती है। इसलिए वो ली से कहती है कि अब मैं खुद को और दिलासा नहीं दे सकती। तुम मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं किससे प्यार करूंगी। जैसे कि मैं तुम्हें ये नहीं कह सकती कि तुम्हें रेचल को डेट करना चाहिए या नहीं। तो एनी को रोता हुआ देखकर ली भी समझ जाता है कि वो नोआ से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मान जाता है और फिर दोनों नोआ को ढूंढने के लिए कार लेकर निकलते हैं। लेकिन एनी देखती है कि कार में ली की जगह नोआ है और इस सरप्राइज से वो बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और अब नोआ के हार्वर्ड जाने से पहले दोनों एक एक मिनट एक साथ बिताने लगते हैं। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब नोआ अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए चला जाएगा। ये मोमेंट दोनों
दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, पर नोआ को जाना ही पड़ता है। इसके बाद नोआ की बाइक लेकर एनी घर की तरफ लौटने लगती है और इसी मोमेंट के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो